मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मुआहदे का मकसद अमन सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाना है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देना है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और ताउन का ख्वाहां है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मक्का मुआहदे से मुतालिक वज़ाहत। कहा, मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का हामिल है जो पहले ही से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। पाक सऊदियात तो दिफाई मुआहदा नेटो तर्ज का है। हमले की सूरत में इत्तेहादी मुल्क मुशावरत से मदद का तरीका तय करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान का दिफाई मुआहदे पर बयान। कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद को वसअत देना चाहते हैं। नई दिफाई इत्तेहाद की वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरब में होगा। मिस्र मुस्तकबिल में दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते के किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। इसका मकसद तीनों बानी ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाना है। सलामती और इलाकाई सालमियत को दरपेश किसी भी खतरे का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के लिए ताउन को फरोग दिया जाएगा। जौहरी अज़ाइम या खित्ते में असलहे की दौड़ नहीं, पायदार खुद इन्हिसार सलाहियतों को तरक्की देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान की तारीखी का अहम संग मील करार दिया। कहा, दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज है। वज़ीर इत्तलात बोले, पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हो गया जिसकी ख्वाहिश सब करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ज़ेर क़यादत मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहदा पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के मफाद में है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मक्का दिफाई मुआहदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बुनियाद है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुआहदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई। मक्का दिफाई मुआहदा अमन लेकर आएगा। वज़ीर तवानाई बोले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। वफाकी वज़ीर बोले, मुआहदे से तीनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा, दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। रुकन कौमी असम्बली रूमीना खुर्शीद ने कहा, मुआहदे से उम्मत मुस्लिमा को एक नई उम्मीद मिली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न का समा। वफाकी दारुलहुकूमत में तीनों ममालिक के परचमों की बहार, शराहों पर डिजिटल फ्लैग्स आवेजा, अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। कराची में भी सब्जो सुर्ख रोशनियों की रंगीनियाँ। सिंध असम्बली की इमारत पर तीनों ममालिक के परचम आवेजा। सिंह सेक्रेटरीट पर भी परचमों की बहार। तारीखी फ्रेयर हॉल पर भी चरागा। जगह जगह तीनों ममालिक की क़यादत को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल के पोर्ट्रेट और बैनर्स आवेजा। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीरें भी लगाई गई। मक्का बामी अमन मुआहिदा अमन सलामती और इस्तेहकाम का ज़ामिन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भरपूर खैर मकदम। खत्ते में पायदार अमन के नए दौर का आगाज करार दिया। मुआहदे की खुशी में खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी। तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को मुश्तरका मकसद मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किया को मज़ीद मजबूत दिफाई ताउन के एक तारीखी रिश्ते में जोड़ दिया। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में पेशरफ। फिरोजाबाद थाने में अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। FIR में कत्ल की दफा 302 शामिल। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे हकाइक पलट दिए। पीछे से गोली लगने और तशद्दुद के शवाहिद मिले। जबड़े पर गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। पाँव के अंगूठे पर जख्म के निशान थे। तहकीकाती टीम तहलील। 5 रुकनी नई टीम कायम। DIG आमिर फारूक सरबराह, SSP CTD और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन शामिल। तफ्तीशी टीम ने असर नौ तहकीकात शुरू की। क्राइम सीन यूनिट ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम को सील कर दिया। जबकुआ पर पुलिस गार्ड तैनात। मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन अब तक अनलॉक नहीं हो सका। मुतल्लिका मोबाइल फ़ोन कंपनी से रब्ता किया गया। कवर अप साबित हो रहा है। हकाइक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा, वरना जैसे पहले मुकमुका हुआ दोबारा भी हो सकता है। जिन लोगों ने कवर अप किया अभी उन्हें बेनकाब करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीर रज़ा कत्ल केस पर एक्स पर पोस्ट।
ईरान की आबना होमस खोलने के लिए 6 शराइत। ईरानी कौमी सलामती ने कहा कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और इसकी इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर खत्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटा दिया जाए, ईरान को पहुंचाए गए नुकसान का बगैर कमी पूरा हर्जाना अदा करने का मुतालबा, ईरानी कौम पर आयद गैर मुनसिफाना गैर कानूनी पाबंदियां उठाना शामिल गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए और मुंजमद एहसास भी जारी करने के मुतालबात। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा अमरीका ने रवैया न बदला तो अब नया हमस दोबारा खोली नहीं जाएगी, जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। ये सूरत हाल अभी अपने ख़त्म तक नहीं पहुंची। अपने अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सफाती, मौशी और फौजी जरा इस्तेमाल करें। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू बोले ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा, वो इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। असल सवाल ये है कि ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमरीका तनाज़े के नतीजे में ज़रूरी समझता है। मौजूदा मुज़ाकरात में एक अहम मौजू अपना हमों से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील को यकीनी बनाना है। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पैगामात का तबादला सिर्फ सालिस ममालिक के जरिए जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुज़ाकरात इस वक्त तक शुरू नहीं होंगे जब तक अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी खत्म न करे। अमरीका को अपनी साबिका खिलाफ वर्जियों का इज़ाला करना होगा। ओमान के साथ बातचीत एक नई समुद्री राहदारी के क़याम के बारे में है। ये नई राहदारी मौजूदा रास्तों की जगह लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आबना हमस फौरी तौर पर दोबारा खुल जाएगी। बहरी आमदोरफ्त का इन्हिसार दीगर शराइत पर है जो सालिसों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी से मुलाकात, इक़्तिसादी और फौजी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल, जंग के बाद पेश आने वाली सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाएमल पर तफसीली गुफ्तगू, अवामी मौशी ज़रूरियात पूरी करने और तवानाई और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी पहली बार मंजर-ए-आम पर। ईरानी खबर एजेंसी बहर न्यूज़ ने वीडियो जारी कर दी। न्यूज़ एजेंसी की जारी करदा वीडियो में मुश्तबा ख़ामेनी को एक वफ़द से मुलाकात करते देखा गया। ख़ामेनी मुकम्मल सेहतमंद दिखाई दे रही हैं। वीडियो कहाँ और कब रिकॉर्ड की गई कोई तारीख दर्ज नहीं, ना ही मकाम का इल्म है। ईरानी यमनी हौसियों का जाजाम में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान याह्या सरी ने कहा हमला सऊदी ड्रोन हमले सब्दा और हज्जा सूबों की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया। जाजान में अरामको की रिफाइनरी की एक तंसीब में आतिशज़दगी का वाक़या। सऊदी हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन प्लान को बड़ा दचका। इसराइल ने 15 नकाती प्लान मुस्तरद किया। हमास के हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह होने तक गजा से फौज नहीं निकाली जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदमी बरकरार। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता साल सितंबर में गजा अमन प्लान का ऐलान किया था। प्लान के तहत बोर्ड ऑफ पीस कायम हुआ था। हमास का गैर मुसल्लह होना, इसराइली फोर्सेस का इनखला और गजा की तामीरी नौ इसमें शामिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। काउंटर पर अमले और मुसाफिरों से मुलाकात। मुसाफिरों ने बताया इमिग्रेशन के अमल में आधा घंटा लग गया, इंतजामात मज़ीद बेहतर किए जाए। वज़ीर दाखिला के मसले के हल की यकीन दहानी, तमाम काउंटर्स फाल रखने का हुक्म। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत, वज़ीर दाखिला ने केस FIA को सौंप दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत ना दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई। जारी दस्तावेजात पर सफर करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी भी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका गया। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट, अवामी फलाह महबूद पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने हाड़ी मुल्तान रोड को गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। इलेक्ट्रोबस सर्विस के आगाज पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था, जिसके अल्लाह ने हमें तौफीक दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले मरतबा पूरे सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। नकासियाब की नई स्कीमों की वजह से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब पानी घंटों में निकाल लिया जाता है।
2 दिन आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बरकरार रही तो खुशखबरी मिलेगी। जैसे ही आलमी सतह पर कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने आलमी मंडियों से मशरूत खुशखबरी का इंदिया दे दिया। कहा, मुल्क में पेट्रोल की किल्लत कभी देखने में नहीं आई, कीमतें 500 रुपए फी लीटर तक गई, मगर रिलीफ भी दिया। IMF प्रोग्राम के बावजूद सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक आलमी कीमतें अवाम के सामने रखेंगे। साबिक हुक्मरानों ने मकामी गैस और तेल की दरियाफ्त का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किया। पंजाब में तरक्की की तब्दीली साफ नजर आ रही है। सूबा बहनों, बेटों, बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज बन चुका। किसान कार्ड, सुथरा पंजाब, स्मोक तदारुक अहम इकदाम। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, अपनी हुकूमत के तरक्याती काम गिनवा दिए। कहा, वाइल्ड लाइफ अस्पताल, जिराफ कैफे, 70 सिनेमा, इलेक्ट्रिक बसें, 5000 किलोमीटर सड़कें बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल किए गए। 2 साल में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल शुरू किए। आसान कारोबार, अपना घर, बेवाओं की इमदाद, ग्रीन पंजाब शजरकारी पर भी तवज्जो मरकूज है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को 4 सूबों में धरनों का ऐलान। केपी और सिंध में गवर्नर हाउसेस के सामने धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी तरह काबिल कबूल नहीं। लेवी के नाम पर हुकूमतें 8000 अरब से ज्यादा रकम आवाम से ले चुकी हैं। अपने लोगों को नवाजने के लिए IPP से मुआहदे किए गए। बड़े बड़े इदारों को छूट दी है, इसके खिलाफ जदोजहद करनी है। सूबों की तकसीम और नए इंतजामी यूनिट्स का तरीकाकार आइन में दर्ज है। इस मामले को आइन के तहत पार्लियामान में हल करें। सोशेज होने से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं कराची की मीडिया से गुफ्तगू बोले, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम सियासी इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, आइन में 2 तारीख से सूबे बनाने की गुंजाइश मौजूद है। सूबे बनाने का फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। निज़ाम खराब नहीं, मोहसिन नकवी ने ख्वामख्वाह छेड़ा है। 50 साल से हुक्मरानी करने वालों ने निज़ाम खराब किया। वो चाहते हैं कि सियासत कमजोर हो। कलदम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम एक बार फिर सामने आ गया। जी आज़ाद कश्मीर ने कलदम कमेटी के मुजालिम का पर्दा चाक किया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए आजी लियाकत अली ने कहा, कलदम तंजीम के नाम नहाद अमन पसंद कारिंदों ने आकिब शहीद की लाश वसूल करने के लिए मौजूद अहल खाना को अगवा किया। शहीद के अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाई। आकिब ने एम्बुलेंस में जाम शहादत नोश किया। मैयत 4 दिन तक रोके रखी। पुलिस वाले गोलियां लगने से जख्मी हो जाएं तो भी जालिम और गोलियां मारने वाले मजलूम, ये कौन सा इंसाफ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म। जिला बाग के 3 हलकों LA14, LA15 और LA16 में पोलिंग कल होगी। LA17 हवेली में भी इंतखाबात होंगे। तीसरे मरहले के इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में हैं। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और सरदार अदीक भी किस्मत आजमा रहे हैं। पोलिंग के इंतखाबी सामान की तरसील आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पूंछ और पलंदरी की 7 नशिस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बारिशें। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा जाहिर कर दिया। उधर मानसून की बारिशों से पानी का बहाव बढ़ने लगा। डैमों में भी गुंजाइश कम। तिरबेला डैम भरने में सिर्फ 1 फीट बाकी। पानी का जखीरा 55 लाख एकड़ फीट रहा। कल भर डैम भर जाने का इम्कान। मंगला डैम में पानी की गुंजाइश 1242 फीट, जबकि डैम में 1205 फीट पानी पहले ही मौजूद। सब्ज हलाली परचम, लहराती झंडियां और कौमी रंगों से सजे स्टॉल्स। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के लिए तैयारियां तेज। यौम आज़ादी करीब आते ही सब्ज हलाली परचम और जश्न आज़ादी से मुतल्लिक अशिया की तलब बढ़ गई। कहीं नन्हे हाथों में सब्ज हलाली परचम तो कहीं बाजिज झंडियों और सब्ज लिबास की खरीदारी। वालिदैन भी बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी का सामान खरीदने पहुंचे। हर तरफ वतन से मोहब्बत के रंग बिखर गए।